अब देखो हम लोग फुल एचपी में फर्स्ट रिएक्शन का न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या हो गया, मतलब जब ऑर्डर मेरा कितना 1, तो जिसका ऑर्डर 1 हो वही आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, बोलता है 90% रिएक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी समय दोगुना है। मतलब 90% रिएक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी समय, तो जरूरी समय का मतलब 90% मेरा टाइम दिया गया है। और वो बोलता है कि ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्ट का मतलब कि दोगुना, 2 से मल्टीपल कर दिए। फिर आगे बढ़े तो बोलता है कि 99% रिएक्शन को पूरा करने के लिए 99% रिएक्शन को पूरा करने के लिए लिया गया समय की तुलना में यहाँ पर T 99 हो गया। और यहाँ फिर आगे बढ़े तो बोलते सो देट का मतलब तो प्रूव करना, मतलब तुमको T 90% बराबर 2 into T 90% होता है, यही तुमको क्या करना है आज प्रूव करना है, समझा? यही लाना था तुमको। सबसे पहले 90% वाले रिएक्शन पे आ रहे हैं। देखो कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन है, तो यहाँ पर लिख दिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन का मतलब पूरा करना, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला था हमारे पास दोस्त, K बराबर 2.303 बटा T log R0 बटा R। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमको टाइम पता करना है, तो टाइम पता करने को T निकालना। अगर टाइम को यहाँ पर लाएंगे तो बटा में क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। R0 हो गया तेरा इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 90% रिएक्शन है, तो R तेरा हो गया 100, सॉरी R0 हो गया तेरा 100, तो R0 के जगह पर यहाँ पर बैठा दिए 100। अब और 90% रिएक्शन पूरा करा, तो 100 में से 90 गया तो कितना बचा 10, तो R हो गया तेरा 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए, 1 0 और 1 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच गया log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर ये मेरा जो T 90% है, तो यहाँ पर T 90% लिख दिए, तो T 90% बराबर 2.303 बटा K प्राप्त हुआ। log 10 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो 90% रिएक्शन के लिए हम निकाल लिए टाइम, अब हम लोग निकाला 99% रिएक्शन के लिए। तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन, 99% रिएक्शन मतलब 99% रिएक्शन को पूरा करने के लिए लिया गया समय निकाल रहे हैं। तो 99% रिएक्शन है, मतलब शुरुआती कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा 100, और फाइनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का 100 में कितना हो जाएगा 99, अरे 100 में से 99, 100 में से 99 कितना बचा 1, यहाँ पर बचा मेरा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला ला रहे हैं, T 99% बराबर 2.303 बटा K log, ऊपर में R0 है, तो R0 का वैल्यू कितना है 100, तो ऊपर में लिख दें यहाँ पे 100 बटा में R है, तो R का वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ पर 1 ले लिए। अब देखो दोस्तों log 100 का वैल्यू होता है 2, कैसे होता है देखो यहाँ पे log 100 को लिख सकते हैं log 10 to the power 2, तो log a का पावर b हो गया, तो log a का पावर b होता है b log a, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10, 2 था तो यहाँ पर 2 लिख दिए, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और 2 into 1 कितना हो गया 2, तो log 100 के बदले में क्या 2 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दिए दोस्त तुम्हारा हो गया 2, तो T 99% 2.303 गुना 2 बटा K आ गया। अब ये हो गया तेरे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 2 मेरा T 99% है, तो यहाँ पर T 99% लिख दिए, यहाँ बराबर में 2.303 बटा K है, तो K लिख दिया, गुना 2 था तो गुना 2 कर दिए। अब हमारे T 90% में
यहाँ पर लिख दिए टी 90%, और ये भी मेरा बट्टा का साइन कुछ इस तरह से। यहाँ पर 2.303 था, यहाँ पर नीचे में लिख दिए 2.303, और के नीचे से ऊपर गया तो ऊपर में क्या हो गया के, सोचो अच्छा यहाँ पे लिखते ना, यहाँ पर हो गया तेरा 2.303, और यहाँ पर क्या हो गया के, ये के क्या हो गया कैंसल आउट, ये 2.303 ये 2.303 आपका कैंसल आउट हो गया। तो क्या बोल सकते हैं टी 99% बराबर 2 गुना टी 90%, समझा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 90% रिएक्शन को पूरा करने के लिए लिया गया समय 2 गुना है किसके तुलना में, जब आप 99% रिएक्शन को पूरा करते तब। ये देखिए यही आपको प्रूव करना था, जो को फाइनली क्या आ गया, आ गया। समझ आया कैसा है सो, रुको देखिए दोस्त यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सुन बोल रहा है रिएक्शन का, अच्छा सुना, रिएक्शन का हाफ लाइफ 10 गुना है। तो रिएक्शन का हाफ लाइफ मेरा 10 गुना है किसकी तुलना में, जब 99.9% रिएक्शन पूरा किया जाता है, मतलब 100% तुम लिया था रिएक्टेंट, अर्थात 99.9 तेरा प्रोडक्ट में बदल गया, तो उस समय 99 रिएक्शन पूरा करने के लिए जो तुम्हारा समय लिया है वह समय तेरा फर्स्ट वाला रिएक्शन का, तो वही तुम क्या करना है, प्रूफ। मतलब हाफ लाइफ टाइम 10 गुना है 99.9% रिएक्शन को पूरा करने के लिए लिया गया समय की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग 99.9 रिएक्शन वाला 99.9% रिएक्शन को पूरा करने वाला समय वाला हम लोग निकालते, टाइम निकालते पहले। यहाँ पर लिखेंगे फॉर द completion of 99.9% रिएक्शन। तो हम लोग के पास दोस्त एक हॉट फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, के बराबर 2.303 बटा टी log R नॉट बटा R। अब देखो यहाँ पे दोस्त जहां आपको टाइम निकालना था, टाइम को अगर यहाँ भेजोगे तो रेट कांस्टेंट किधर जाएगा, बटा में। आर नॉट तेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो 99.9 रिएक्शन पूरा हो जाएगा, तो 100% तुम रिएक्शन लिया था, 100% रिएक्टेंट लिया था, उसमें 99.9% तेरा प्रोडक्ट बदल गया था, बच गया तेरा 1%। तो कहीं ना कहीं आर नॉट तुम कितना लिया था शुरू में 100, और 99.9 तेरा प्रोडक्ट बदल गया, तो 100 में से 99.9 घटा दिया, कितना बच गया 0.1, तो बटा में 0.1 लिख दिया। इस डेसिमल को हटाया तो बटा में आ गया तेरा एक और जीरो, ऊपर में एक और जीरो आ गया, ये तरह के लोग 1000, और लोग 1000 को लिखोगे तो लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हो, लोग a का पावर b बराबर b लोग a, तो b लोग a का मतलब गया 3 लोग 10, और 3 का 3 लोग 10 का वैल्यू 1, तो 3 into 1 कितना हो गया 3, तो लोग 1000 का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। यहाँ पर लिख दिए गुना 3। सुनिए भैया 3 को फिर इससे इंटू नहीं कर सकते हैं? नहीं अभी इंटू नहीं करना, क्योंकि वो डिवाइड करना आगे ना, इसलिए यहाँ पे इंटू नहीं करना कर रहे। इंटू भी करोगे तो उसी तरह आएगा, लेकिन फिलहाल तुम जब भी डिवाइड का केस में आएगा ना, तो कभी भी यहाँ पे इंटू मतलब कंप्लीट गुना मत करना, जब तुम कंपेयर करने वाला बात रहेगा ना, यहीं पे तुम कंप्लीट गुना करके आंसर मत लाना, ठीक है, वो लास्ट में ऑलरेडी कट जाता है। ये तेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकाल रहे फॉर द completion of half life reaction, मतलब रिएक्शन जब मेरा आधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाता तो उस समय का टाइम हमको निकालना है। यहाँ पर दोस्त मेरा R नॉट कितना हो जाएगा 100, और कुछ समय के बाद मतलब आधा समय के बाद 100 में से 50 तेरा प्रोडक्ट में जाएगा, बच गया तेरे पास 50, क्योंकि हम लोग जानते हैं टी हाफ का मतलब बटा 2, तो 2 से भागा 100 बटा 2 50, तो टी हाफ तेरे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब तेरे पास जो यहाँ पे आर बच रहा दोस्त, वो आर तेरा 50 बच रहा। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है टाइम बराबर 2.303 बटा के log R नॉट बटा R नॉट कितना है 100, यहाँ पर 100 बेटा दिया, R कितना है 50 बटा दिए, 1 0 खलास हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ के log 2, और log 2 का वैल्यू लिखोगे आएगा 0.301, और हम यहाँ पे हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते T1 बटा 2, ये हो गया तेरे इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्त।
अब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। ये कितना परसेंट के लिए निकाले थे, 99.9, यहाँ पर 99.9 लिख दिए। यहाँ ये मेरा हो गया दोस्त t 99.9 बट्टा t हाफ, ये क्या हो गया तुम्हारा t हाफ, यहाँ पर बट्टा में लिख दिए t हाफ, 99.9 लिखते हैं। 2.30 बटा k था, यहाँ पर 2.303 बटा k लिख दिए। फिर 0.301 था, यहाँ पर लिख दिए 0.301। फिर हम t हाफ पे आ रहे, ठीक है, टी हाफ में आ रहे दोस्तों। टी हाफ का मेरे पास है 2.303 बटा के, यहाँ पर 2.303 लिख दिया, के नीचे तक आ गया ऊपर में। फिर यहाँ पे गुना 0.301 था, यहाँ पर गुना लिख दिए 0.301। अब देखो 2.303 2.303 पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर में 3 होगा भैया, यहाँ पे ना 3 होगा ना, ऊपर होगा ओ 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा तेरा। 2.303 2.3 कैंसिल हो गया, के क्या हो गया कैंसिल आउट। तो मेरे पास बचा t 99.9% और बचा नीचे बचा तुम्हारा t हाफ, ऊपर में बचा तेरा 3, बटा में बचा तेरा 0.301। यहाँ पे देखो दोस्त, इसको भाग करोगे ना तो यहाँ पे लगभग 9, लगभग 9.97 आता है। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा 10 के बराबर है, इसके बराबर लिख दिए हम लोग 10। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं t 99.9% बराबर, ये इधर चल जाएगा तो ये जाएगा तेरा 10 गुना t हाफ, मतलब हाफ लाइफ मेरा 10 गुना है। कब, जब 99.9% रिएक्शन पूरा करने के लिए लिया गया समय की तुलना में। इसका मतलब ये हो गया कि 100% लिया था, उसमें 99.9 तेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उस समय जो हाफ लाइफ होगा वो मेरा 10 गुना होगा इनिशियल कंसंट्रेटेड के इनिशियल रिएक्टेंट की तुलना में। घुसा खोपड़ी में, रुको 100% तो वो सीख गया जैसे राम। तुम नहीं बना रहा क्या? हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, तो ये क्वेश्चन 2022 में आ गया, बोलता है कि एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट लिया गया है, एक A नाम का रिएक्टेंट, एक B नाम का रिएक्टेंट। जहां पर A नाम का रिएक्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर का, सबसे पहले रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A लिखेंगे, और ये हो गया मेरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। जहां पर A मेरा A रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का है तो A के पावर 1 कर दिए। फिर बोल रहा है B रिएक्टेंट मेरा 0 ऑर्डर का, तो B के पावर पर 0 कर दिए, तो B का पावर 0 का मतलब 1, तो ये तो रेट से बाहर चला गया, तो रेट पावर रेट को मोलर कंसंट्रेशन पावर 1 हो गया। अब हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देख रहे दोस्त, यहाँ पर हमको A चाहिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मिला है, हमको चाहिए K, तो यहाँ पर K कहीं मिल नहीं रहा है। तो यहाँ रेट देखिए, तो यहाँ पर रेट है, रेट का वैल्यू को क्या दिया है, दिया गया, तो हमको निकालना क्या है K। तो क्या K बराबर बोल सकते रेट है, तो इधर लाओगे तो बटन चल जाएगा, तो K बराबर हो गया तुम्हारा रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। ओके, रेट का वैल्यू दिया गया 2.0 गुना 10 का पावर -2। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A लिखना है, जो कितना दिया है 0.1, 0.1 लिख दिए। अब यहाँ से एक डेसिमल, यहाँ से एक डेसिमल, डेसिमल डेसिमल खत्म हो गया तुम्हारा। यहाँ पे ऊपर में तुम्हारा बचा तो 20 गुना 10 का पावर -2। अगर तुम 10 का पावर -2 को हटाओगे तो बट्टा में तेरा कितना आ जाएगा 100, और ये 0 को हटाओगे तो ये 0 चल गया, और 10 को 2 से भागा दोगे तो 0.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.2। और देखो यहाँ पे दोस्त, रेट का यूनिट तेरा हो गया मोल पर लीटर पर मिनट, रेट का यूनिट हो गया तेरा मोल पर लीटर पर मिनट। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, तो मोलर का यूनिट है मोल पर लीटर, यहाँ पर ये तेरा मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर खलास हो गया, तो बचा क्या तेरा पर मिनट। और हम बताते थे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है पर मिनट या पर सेकेंड, तो मेरे पास आ गया 0.2 पर मिनट। तो अब हमको K पता चल गया दोस्त। अब आ रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो हम लोग जानते हैं
कि रेट बराबर मेरा रेट कौन सा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए है। अब हमको हमेशा के ही निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बराबर रेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। और हमारे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आज निकालना है। मतलब आज हमको ये निकालना है, अगर ये निकालता रेट बटा के हो जाएगा, और ये निकालता के जाएगा बटा क्या हो जाएगा के। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो गया तुम्हारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर रेट बटा के। यहाँ पर रेट बटा के लिख दिए। रेट का वैल्यू हमको पता है, कितना दिया गया है, 4.0 गुना 10 का पावर -2। और रेट कांस्टेंट लिखना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है 0.2 पर मिनट। यहाँ पर 0.2 पर मिनट ही दिए, ये डेसिमल खलास। 10 का पावर -2 को हटाओगे तो बट्टा में आ जाएगा 100 का मतलब कि 200। और यहाँ पर 1010 खलास, 20 को 4 से भागा तो दोगे तो कितना आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का वैल्यू आएगा तेरा 0.2। अब मोलर कंसंट्रेशन निकाल रहे तो जाएगा यूनिट तेरा मोल पर लीटर। इसका वैल्यू आ गया तेरा 0.2 मोल पर लीटर। अरे मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर आएगा। ओके, अब आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तो हम लोग को पता है दोस्त कि रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या निकालना है हमको, रेट। तो रेट निकालना है तो रेट बराबर रेट मोलर कंसंट्रेशन में यही रह जाएगा। जहाँ पर रेट कांस्टेंट को पता है 0.2, तो यहाँ पर 0.2 पुट कर दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमको ए लिखना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मेरे कितना है 0.4। यहाँ पर लिख दिए 0.4, 4 दुनिया 8, 0 पॉइंट तुम्हारा 8 आएगा। एक के अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल, तो 2 अंक के बाद डेसिमल चल गया ना, 1 2 0.08 आ गया। कैसे समझ रहे बात। अरे 4 दुनिया 8, एक अंक के बाद डेसिमल, एक अंक के बाद डेसिमल, तो 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, 1 2 अंक के बाद डेसिमल दे दिए। इस डेसिमल को बाएं से दाएं 2 अंक आगे लाओगे तो पावर में 10 का पावर -2 आ जाएगा। यहाँ तेरे पास बचेगा 8.0 को 10 का पावर -2। और रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक, अब आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। इसमें आ रहे दोस्त एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आ रहे हैं रेट बराबर हो गया आपका रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर लिखना, पावर लिखना। अब हमको क्वेश्चन दिया है, हमको निकालना है क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो हमको ए निकालना है तो रेट बटा क्या हो गया के। तो रेट हमको दिया गया है, रेट कितना दिया गया हमको 2.0 गुना 10 का पावर -2। रेट कांस्टेंट का पता है 0.2, तो बटा 0.2 लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए था तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दिए। इस डेसिमल को हटाएं तो ये भी डेसिमल आपका हट गया। 2 को काटोगे तो 10 में कट जाएगा, तो तेरा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया 10 गुना 10 का पावर -2। घुसा गोबड़ी में। अगर इसको फिर से करोगे 10 का पावर -2 काटोगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। 1 0 खलास, 10 को करोगे तो तेरा आएगा 0.1 और 0.1 तो 1 0 10 से कम 1 10। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू आएगा 0.1। अब मोलर कंसंट्रेशन यूनिट होगा 0.1 मोल पर लीटर। इस तरह आपको 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फुल एचडी में खत्म। आज का क्लास देखो साथ में सब फुल एचडी में सूडो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सूडो का मतलब फॉल्स होता है, जब फॉल्स लब होता है ना तो सूडो लब बोलते हैं, जहां पर सूडो का पी आपका साइलेंट होता है। सूडो फर्स्ट रिएक्शन क्या बोलते हैं, देखिए जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो, हम बताए थे दोस्त, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 था वो आपका यूनिमॉलिक्यूलर था, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 था वो आपका बायमॉलिक्यूलर था। तो आज मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 है, ये क्या हो गया बायमॉलिक्यूलर। और बोलते हैं कि ऑर्डर आपका क्या है 1, ऑर्डर 1। तब सोचे मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर मेरा 2 आता है, यहाँ पर 2 नहीं है। उसके पीछे वजह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा एक्सपेरिमेंटल
कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल है तुम्हारा दोस्त हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन, पढ़ाए तो ऑर्गेनिक में। ईस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ, ईस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ, और ईस्टर का सिंबल हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मान लो C2H5 है चाहे CH3 है, कुछ भी रहे, मान लो फिलहाल CH3 यहाँ पर लिए, ये की तरह मिथाइल एसीटेट, और इसका रिएक्शन तुमको वाटर के साथ करना, वाटर को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा, और यहाँ पर H प्लस के प्रेजेंस में होता था रिएक्शन। तो यहाँ पे हाँ, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड तोड़ देते, याद है बोलते थे पाई बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव लोन पे तो नेगेटिव लोन पे फोर्स रिपल्शन में फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूट जाता है, फिर ये बॉन्ड फिर से बन जाता है। यहाँ पर ये माइनस चार्ज होता था, ये तेरा प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है। ये तेरा एसिटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और प्लस और माइनस को फेविकोल से चिपका दिए तो बन गया बॉन्ड OH था, तो यहाँ पर लिख दिए OH। अब छूचे मिथॉक्सी ग्रुप बचा, यहाँ पर लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड O, और इस माइनस इस प्लस को फेविकोल से चिपका दिए तो बन गया बॉन्ड, यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन, ये तुम्हारा बन गया एसिटिक एसिड, और ये तुम्हारा बन गया मिथानॉल। और रेट कांस्टेंट की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ जो वाटर है दोस्त वो एक्सेस अमाउंट में लिया था, कौन से अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर, और जिसका वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है ना उसका ऑर्डर थोड़ा में कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ईस्टर का लिख रहे हैं, ईस्टर का कोएफिशिएंट 1 है तेरा, और ऑर्डर रिएक्शन वैसे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जब एक्सपेरिमेंट के बाद से निकालना देखे पावर में 1 आ गया, इसीलिए हमारे क्या लग रहा था 1 और 1 2 हो जाता, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो मेरा सेकंड ऑर्डर होता, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मेरा कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए क्या बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आपका दोस्त हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज किसको बोलते हैं, शुगर को, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, चाहे इसी तरह इनिशिएटिव लिखा रहता है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज लिखा रहता है, नहीं हाइड्रोलाइसिस का इन्वर्जन लिखा रहता है, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, समझा। तो सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ कराना है, तो सुक्रोज का फार्मूला हो गया C2H22O11, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं, तो वाटर को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। छोड़ो ना, इसमें नहीं तोड़ने की जरूरत। कार्बन 12 है, कार्बन 12 लिख दिया, हाइड्रोजन 22 है, 2 हाइड्रोजन 24, तो यहाँ पे कार्बन 12 को 2 कंपोनेंट में तोड़ो पहले, कार्बन 6 हाइड्रोजन 22 और 2 हाइड्रोजन 24, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 भर दो, 11 और 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में, लेकिन इसका नाम होता है ग्लूकोज और इसका नाम होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज, और ये तो हो गया सुक्रोज। दोनों तो सेम ही है, तो ये ग्लूकोज ये फ्रुक्टोज, इसका नाम इससे लगे ग्लूकोज है, तो एक नंबर में एल्डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप लगाता है, इसका दूसरा नाम है कीटोन फॉस्फेट ग्रुप लगाता है, इसलिए इसके नाम ग्लूकोज एक नाम फ्रुक्टोज। ये पूछता है बायोमोलिक्यूल में, बायोमोलिक्यूल में पूछता है दोस्त कि सुक्रोज से जो मेन प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मोल सॉरी 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज होता है, लेकिन ऑप्शन में 2 मोल तुमको ग्लूकोज भी कोई गलत नहीं होगा, ध्यान है ना, ये ग्लूकोज होता है, एक तरह फ्रुक्टोज होता है। तो सुक्रोज का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करेंगे तो मेन प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होगा। तो ये किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। वाटर तेरा किस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, एक्सेस अमाउंट में हमने वाटर लिए तो वाटर में यहाँ से हटा दी, यहाँ पर सिर्फ से रिएक्टेंट एक है मेरा सुक्रोज, इसलिए हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बोलो जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होना चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका 2 एग्जांपल है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। तो इस तरह को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फुल एचडी में खत्म, पूरा खत्म।